Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, Nizampura, Vadodara and Saraswati School of Commerce, Nizampura, Vadodara. लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 11 अकाउंटेंसी पार्ट था सेकंड, चैप्टर नंबर था 5th, नेम ऑफ चैप्टर इज फाइनल अकाउंट। मगर बुक में आप यदि देखेंगे तो आपको दिखाई देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नाम नेम सेम है, कोई चेंज नहीं है। फाइनल अकाउंट बोलो या स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक ही है। लास्ट लेक्चर 13 तक हमने सब बेसिक कंप्लीट कर दिया है, सब बेसिक इंक्लूडिंग एडजस्टमेंट भी आपको पता है। आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, एक लेक्चर नंबर आपका है 14, याद रखिए लेक्चर नंबर 14। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टेक्स्ट बुक में। आपको देखना है पेज नंबर 191 पे एग्जाम्पल नंबर 6। 1 to 5 थ्योरी क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस सब देखा 1 to 13 लेक्चर में, वही है 1 to 5 एग्जाम्पल। 6 एग्जाम्पल से नेक्स्ट मेन एग्जाम्पल आपका स्टार्ट हो रहा है। तो आपको टेक्स्ट बुक निकालनी है, आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक में आपको देखना है पेज नंबर 191 पे एग्जाम्पल नंबर 6। याद रखिए, पहले जब तक मैं एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको एग्जाम्पल देखना है, बाद में पूरा वीडियो अच्छी तरह से देखना है। देखिए बुक में और लेक्चर में भी देख सकते हैं, मगर बुक आपके पास होनी चाहिए। बुक में आपको देखना है प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में कौन से अकाउंट आते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले, सेकंड वन इज ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड लास्ट वन इज ए बैलेंस शीट। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट ऑफ दीपक। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दीपक, नेम की जगह पे मैंने ब्लैंक्स रखा है, आप लिख सकते हैं दीपक। एज ऑन 31 मार्च 15 सबसे पहले दिया है कैपिटल एंड ड्रॉइंग। मगर आपको मालूम होगा कि इसमें कैपिटल कौन सी है, जो क्रेडिट है वो कैपिटल है, जो डेबिट दिया है इट इज ड्रॉइंग। तो कैपिटल एंड ड्रॉइंग आपको कहां पे लिखना है? लायबिलिटी साइड। सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे 3 लाख, 3 लाइन बीच में ब्लैंक्स आपको रखनी है, बाद में लेस करेंगे ड्रॉइंग्स 18,000, कैपिटल में से हो जाएगा सब्सट्रैक्ट। एडजस्टेड परचेज एंड सेल्स, याद रखिए इंपॉर्टेंट है एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज आपको लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। सेल्स कहां पे लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट। आपको लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट। नेक्स्ट वन गुड्स रिटर्न, याद रखिए ये कौन सा रिटर्न है? इट इज सेल्स रिटर्न। आपको सेल्स में टिक मार्क करना है। चलो आपके पास पेन होनी चाहिए, पेन से आपको टिक मार्क करना है। सेल्स के बाजू में आपको करना है टिक मार्क। कीजिए सेल्स में टिक मार्क। क्यों टिक मार्क किया है आपने? क्योंकि एडजस्ट रिटर्न है। आपको क्यों पता चला है सेल्स रिटर्न है? क्योंकि डेबिट बैलेंस है। सेल्स ऑलवेज क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न होगा डेबिट। ये आप सेल्स में से करेंगे लेस, आपका मिल जाएगा नेट सेल्स। नेक्स्ट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिया है डिस्काउंट। देखिए डिस्काउंट का 2 बैलेंस है, डेबिट बैलेंस भी है, क्रेडिट भी है। डिस्काउंट ऑलवेज होगा प्रॉफिट लॉस में। यदि डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड। नेक्स्ट वन रेंट। रेंट भी प्रॉफिट लॉस में ही आएगा। डेबिट बैलेंस है तो आपको लिखना है प्रॉफिट लॉस में डेबिट, यदि क्रेडिट बैलेंस है तो आपको लिखना है क्रेडिट। डेबिट बैलेंस मेरे को दिखाई दे रहा है, लिखेंगे प्रॉफिट लॉस में डेबिट रेंट। डेब्टर्स एंड क्रेडिटर्स, याद रखिए डेब्टर्स इज एसेट। आपको लिखना है यहाँ पे डेब्टर्स थोड़ा नीचे, बिकॉज डेब्टर्स इज ए करंट एसेट। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे फिक्स एसेट, तो डेब्टर्स आपको यहाँ पे लिखना है। डेबिट बैलेंस है 110, वो डेब्टर्स है। क्रेडिटर्स का बैलेंस होता है क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट 90,000। कमीशन, कमीशन प्रॉफिट लॉस में ही आने वाला है। यदि डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड। मेरे को दिखाई दे रहा है डेबिट बैलेंस, तो आपको लिखना है प्रॉफिट लॉस में डेबिट। नेक्स्ट वन बिल्स, याद रखिए बिल्स ऑलवेज एसेट साइड। डेबिट है 20,000, इट इज बिल्स रिसीवेबल, यहाँ पे लिखेंगे। जो क्रेडिट आपको दिया है इट इज बिल्स पेएबल, हम लिखेंगे यहाँ पे। कैश बैलेंस, याद रखिए कैश इज एसेट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैंक बैलेंस ये भी एसेट है, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट।
बिल्डिंग, याद होगा आपको, बिल्डिंग इज अ फिक्स एसेट, सबसे पहले आपको लिखना है बिल्डिंग एसेट साइड। मशीनरी, ये भी फिक्स एसेट है, आपको लिखना है एसेट साइड। फर्नीचर बीच में रहेगा, फर्नीचर भी एसेट, आपको लिखना है ट्रेडिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। नेक्स्ट वन, वेजेस, कहां पे लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। कैरेज इनवर्ड, याद रखिए दो कैरेज होंगे, इनवर्ड आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड है तो आपको लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, यदि आउटवर्ड होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 10% बैंक लोन एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, जो क्रेडिट बैलेंस आपको दिया है वो बैंक लोन है, लोन का क्रेडिट बैलेंस ही होता है ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे 10% बैंक लोन 2 लाख। याद रखिए 2 लाख का 10% 20,000, अरे है 20,000 दिया है सामने ही। इट इज एक्सपेंस, प्रॉफिट लॉस में डेबिट, एडजस्टमेंट नहीं है, हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक, ये इंपॉर्टेंट है, आपने क्लोजिंग स्टॉक अब तक एडजस्टमेंट में देखा था, आप दो इफेक्ट देते थे ट्रेडिंग में, क्रेडिट बैलेंस शीट में से। यदि क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन ट्रायल बैलेंस, याद रखिए नया पॉइंट है, ओनली एंड ओनली वन इफेक्ट, कहां पे लिखेंगे? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अगेन रिमाइंड कर रहा, if closing stock given in trial balance, only and only one effect, asset side of balance sheet, debit balance है, देखिए। एंड लास्ट वन इज ऑफिस एक्सपेंसेस, कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो जाएगा डेबिट। गुड्स ऑफ ₹12,000 लॉस ड्यू टू थेफ्ट, चोरी हो गया है, थेफ्ट हो गया है गुड्स, इट मीन्स गुड्स गोन बाय एनीवे, परचेज में से सब्सट्रैक्ट, आपको परचेज में करना है टिक मार्क, परचेज में से लेस, और ये क्या हो गया आपको? लॉस। लॉस कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट लॉस में डेबिट। लॉस बाय थेफ्ट जितना भी है आपको लिख देना चाहिए पूरा, क्योंकि इंश्योरेंस नहीं था इसलिए। सेकंड, गुड्स ऑफ ₹15,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए सैंपल, आपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया है एज ए सैंपल, गुड्स गॉट बाय एनीवे, परचेज में से लेस। सेकंड इफेक्ट, इट इज एडवर्टाइजमेंट, सैंपल एक्सपेंसेस, या तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो जाएगा प्रॉफिट लॉस में डेबिट। थर्ड देखिए, गुड्स ऑफ ₹16,000 बर्न बाय फायर, इट मींस डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स गॉन बाय एनीवे, परचेज में से हो जाएगा सब्सट्रैक्ट, इट इज लॉस। लॉस बाय फायर कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट लॉस में डेबिट। एंड लास्ट वन, गुड्स ऑफ ₹1500 इज गिवन इन चैरिटी, चैरिटी में आपने गुड्स दिया है, वो भी परचेज में से हो जाएगा सब्सट्रैक्ट, एंड इट इज कॉल्ड एज चैरिटी डोनेशन, कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो जाएगा डेबिट। चलो करते हैं हम स्टार्ट। वैसे तो एग्जाम्पल सिंपल है, यहाँ पे मैं कंप्लीट एग्जाम्पल करवाता हूँ, आपको देखना है पूरा एग्जाम्पल। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको दिया है कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल 3 लाख, कैपिटल ऑलवेज इनर कॉलम ही आपको लिखना है, इसमें से बीच में 3 लाइन ब्लैंक्स और बाद में लेस करेंगे ड्रॉइंग्स। मेरे को ड्रॉइंग्स दिखाई दे रहा है 18,000 कैपिटल में से हो जाएगा सब्सट्रैक्ट, बाद में लास्ट में जब टोटल करेंगे तब यहाँ पे प्रॉफिट ऐड होगा टोटल, बाद में आपको ड्रॉइंग करना है लेस। एडजस्टेड परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, एडजस्टेड ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट टू एडजस्टेड परचेज। कितना है एडजस्टेड परचेज? मेरे को दिखाई दे रहा है 8 लाख। 4 एडजस्टमेंट है तो आपको यहाँ पे 4 लाइन ब्लैंक्स रखना है। एंड सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में होगा क्रेडिट, आपको लिखना है इनर कॉलम, सेल्स में भी 1 एडजस्टमेंट है 1291, इनर कॉलम 1 लाइन ब्लैंक, सेल्स रिटर्न का पॉइंट है। ये रहा, आ गया गुड्स रिटर्न। याद रखिए सेल्स क्रेडिट डेबिट बैलेंस है, इट मींस इट इज सेल्स रिटर्न, तो इसमें से लेस करेंगे गुड्स रिटर्न्स। अमाउंट मेरे को दिखाई दे रहा है 50,000, गुड रिटर्न लिखा है तो रिटर्न लिखिए, ये हो जाएगा 1241 नेट सेल्स। नेक्स्ट वन, गुड्स रिटर्न के बाद दिया है डिस्काउंट, 2 बैलेंस है, जो डेबिट है आपको लिखना है प्रॉफिट लॉस में डेबिट, डिस्काउंट इट इज कॉल्ड एज अलाउड, आपने डिस्काउंट दिया है, कितना है डिस्काउंट अलाउड? 6,000। क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिट साइड, मगर यहाँ पे 2 लाइन आपको ब्लैंक्स रखनी है, बाद में लिखना है डिस्काउंट रिसीव,
ये मैं रिसीव का शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं 8000। जो डेबिट है वो अलाउड, क्रेडिट है वो रिसीव। नेक्स्ट वन, डिस्काउंट के बाद दिया है रेंट, कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, एक्सपेंस है। बोलिए रेंट मेरे को दिखाई दे रहा है 7000। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स का डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट बीइंग एसेट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, यहां पे आपको लिखना है डेटर्स। डेबिट बैलेंस दिया है आपको 110 एंड क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होगा लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, यहां पे हम लिखेंगे क्रेडिटर्स, मेरे को दिखाई दे रहा है 90000। डेटर्स क्रेडिटर्स के बाद आपको दिया है कमीशन, डेबिट बैलेंस है तो प्रॉफिट लॉस में लिखेंगे डेबिट टू कमीशन, इट इज एक्सपेंस, कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट लॉस में डेबिट, ये हो गया आपका कमीशन, अमाउंट है 8000। कमीशन के बाद आपको दिया है बिल्स, जो डेबिट है इट इज बिल्स रिसीवेबल, आपको लिखना है एसेट, याद रखिए डेबिट है वो बिल्स रिसीवेबल है, अमाउंट है 20000 एंड जो क्रेडिट बैलेंस दिया है इट इज बिल्स पेएबल, वो हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बिल्स पेएबल अमाउंट है 30000। नेक्स्ट वन कैश बैलेंस, कैश बैलेंस इज एसेट, तो आपको लिखना है एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, कैश बैलेंस अमाउंट है 20000। बैंक बैलेंस इट इज ऑल्सो एसेट, आपको लिखना है एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैंक बैलेंस अमाउंट आपको दिया है 90000। नेक्स्ट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिल्डिंग इज अ फिक्स एसेट, सबसे पहले आपको लिखनी है बिल्डिंग, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट आपको लिखनी है आउटर कॉलम 150। नेक्स्ट वन फर्नीचर इज ऑल्सो एसेट, हम लिखेंगे एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, फर्नीचर इज गिवन 40000। फर्नीचर के बाद दिया है मशीनरी, इट इज ऑल्सो एसेट, मशीनरी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, अमाउंट आपको दिया है मशीनरी का मशीनरी, अमाउंट दिया है 3 लाख। मशीनरी के बाद है वेजेस, कहां पे लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, यहां पे होगा वेजेस, अमाउंट मेरे को दिखाई दे रहा है 60000। नेक्स्ट वन वेजेस के बाद आपको दिया है कैरेज इनवर्ड, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में होगा डेबिट, तो यहां पे लिखेंगे कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड अमाउंट है आपका 60000। नेक्स्ट वन कैरेज इनवर्ड का 10% बैंक लोन, ये इंपॉर्टेंट है, एन इंटरेस्ट भी बैंक लोन लायबिलिटीज, तो 10% बैंक लोन 2 लाख, ये बैंक लोन 2 लाख क्रेडिट है, 2 लाख का इंटरेस्ट 10% 20 दिया है आपको 20, ये एक्सपेंस है ट्रायल बैलेंस में, इसलिए वन इफेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन 10% बैंक लोन। बोलिए कितना है? 20000। मैंने बैंक से लोन लिया है, इंटरेस्ट भी ऑलरेडी पेड हो चुका है, ट्रायल बैलेंस में दिया है। Important point, closing stock. When closing stock given in trial balance, only and only one effect, asset side of balance sheet. तो यहाँ पे हम लिखेंगे closing stock. Amount दिया है आपको 40000. And last one is office expenses. It is expense. कहाँ पे लिखेंगे? Profit loss में debit. Office expenses. Amount आपको दिया है 120। अब आपको करना है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट होगी? एटलीस्ट 2 इफेक्ट। फर्स्ट वन, गुड्स रुपीज 12,000 लॉस ड्यू टू थेफ्ट, परचेज में से लेस गुड्स थेफ्ट, यानी कि गुड्स स्टोलन अवे, कितना थेफ्ट हो चुका है?
चोरी कितना हुआ है 12,000, परचेज में से हो जाएगा लेस। एंड सेकंड इफेक्ट इट इज लॉस, कहां पे लिखेंगे प्रॉफिट लॉस में डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट। अमाउंट दिया है आपको 12,000। सेकंड एडजस्टमेंट, गुड्स ऑफ रुपीज 15,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। यहां से परचेज में से लेस गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। आपने ऐसे सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया है, कितना गुड्स आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है बोलिए 15,000, तो यहां से आपको लेस करना है। इट इज एक्सपेंस, सैंपल एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा डेबिट सैंपल एक्सपेंसेस। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। कितना हुआ है 15,000, यहां माइनस नहीं करने का, यहां से माइनस, सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा। थर्ड वन, गुड्स ऑफ रुपीज 16,000 बर्न बाय फायर। ये भी गुड्स जा रहा है परचेज में से लेस गुड्स बर्न बाय फायर। फायर से डिस्ट्रॉयड हो चुका है, कितना 16,000, यहां से हो जाएगा लेस। सेकंड इफेक्ट इट इज लॉस बाय फायर, ये भी हम लिखेंगे प्रॉफिट लॉस में डेबिट टू लॉस बाय फायर। फायर से लॉस हुआ है 16,000, प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा डेबिट। एंड लास्ट वन, गुड्स रुपीज 1500 गिवन एज चैरिटी। ये भी यहां से हो जाएगा लेस गुड्स गिवन इन चैरिटी। कितना है गुड्स गिवन इन चैरिटी, अमाउंट दिया है आपको 1500। एंड सेकंड इफेक्ट चैरिटी एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस में होगा डेबिट चैरिटी, ब्रैकेट में लिखते हैं डोनेशन, डोनेशन एक्सपेंसेस चैरिटी एक्सपेंसेस 1500। बस ये हो गया आपका एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट। अब आपको लिखना है यहाँ पे नेट परचेज 1 लाख था, इसमें से लेस किया आपने 12,000 माइनस 15,000 माइनस 16,000 माइनस 1500। डोनेशन चैरिटी 1500 है, यस। 7555000 75550। ओके, अब देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में मेरे को दिखाई दे रहा है क्रेडिट ज्यादा है 12,41,000, इसमें से आपको लेस करना है। ये टोटलिंग भी आपको मालूम ही होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 12,41,000, इसमें से आपको करना है लेस 75550 माइनस 60 प्लस 60 120, तो ये हो जाएगा 365,500। इट इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। यहाँ पे होगा क्रेडिट, क्या लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। बोलिए 365,500। अगेन एक बार चेक करते हैं 12,47,555,00,120 365,500, इसमें आपको ऐड करना है 8,000, टोटल हो जाएगा, क्रेडिट ही ज्यादा है 373,500। अपोजिट आपको लिखना है 373,500, इसमें से आपको लेस करना है 373,500, इसमें से माइनस करेंगे 6,000 माइनस 7 माइनस 8 माइनस 20 माइनस 120 माइनस 12 माइनस 15 माइनस 16 एंड माइनस 1500, तो ये हो जाएगा 168 नेट प्रॉफिट। आंसर आ रहा होगा, ये है आपका नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन।
ये नेट प्रॉफिट में कहाँ पे लिखूंगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड कैपिटल में हो जाएगा एट नेट प्रॉफिट 168,000, 3 लाख ऐड करेंगे तो हो जाएगा 468,000। इसमें से आपको 18,000 करना है लेस, तो हो जाएगा 450। यहाँ पे देखिए 450 प्लस 290 एंड प्लस 30, टोटल हो जाएगा 7,70,000 लायबिलिटी साइड टोटल। एसेट साइड भी 770 होना चाहिए, एग्जैक्ट दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। 7,70,000। ओके, चेक कर लेते हैं। 150 प्लस 40 प्लस 3 प्लस 1 4 10 प्लस 40 प्लस 90 प्लस 40, यस 770 दोनों साइड टोटल हो रहा है इक्वल। यहाँ आपका जो एग्जाम्पल नंबर था 6 हो चुका है कंप्लीट। यहाँ से आगे एग्जाम्पल नंबर 7 हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।